नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में एक कुछ दिन पहले बहुत ही ट्रेजिक यहाँ इवेंट हुआ था, उसको मैंने कवर नहीं किया था यहाँ पे, लेकिन बहुत लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो इसे भी इस वीडियो में देखेंगे तो कवर हो जाएगा। स्टॉक का रिएक्शन देख सकते हैं, 13% आज गिरा है। तो इवेंट हुए हुए यहाँ पे टाइम हो चुका है, लेकिन आज RBI ने यहाँ पे डायरेक्टिव दिया है कि अब आपको ऐसा काम रोकना होगा, तो धंधे पे असर पड़ सकता है। तो हुआ क्या था बेसिकली, ये कंपनी आपको मालूम है NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि लोन देती है। तो बेसिकली अगर हम देखें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ख़रीदने के लिए, और साथ में यहाँ पे इनके ट्रैक्टर्स आते हैं महिंद्रा के, तो इसके लिए ये लोन देते हैं। तो अभी यहाँ पे झारखंड में देखा गया कि एक लोन रिकवरी एजेंट को इन्होंने हायर करते हैं। ये थर्ड पार्टी मतलब इनके खुद के नहीं होते। जैसे बैंक में आप क्या करेंगे, बैंक में किसी अगर आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो बैंक ही सारा प्रोसेस करेगा, बैंक के ही उसमें सब कुछ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये NBFC कंपनियां क्या करती हैं, किसी थर्ड पार्टी से ऐसा बताया जा रहा है जो टीम लीज सर्विसेज है, इसमें ये स्टाफ प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए। तो उसमें से स्टाफ लिए गए थे और यहाँ पे कि आप रिकवरी करके लाओ। एक तरह से हम कहते हैं वसूली करने का तरीका होता है ये, और काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती से भी करते हैं। तो बेसिकली एक फार्मर थे, उनकी डॉटर थी, प्रेग्नेंट डॉटर थी, उनके ऊपर है ना जो थर्ड पार्टी ये सब हैं, इन्होंने ट्रैक्टर चढ़ा दिए। ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, वो रोकने की कोशिश कर रही थी, उसी में ये ट्रेजिडिक इवेंट हो गया है। बहुत ही इनह्यूमेन बिहेवियर दिखा है यहाँ पे। ये जो थर्ड पार्टी होते हैं मतलब एक एक रुपये निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान भी यहाँ पे ले सकते हैं। हालांकि जानबूझ के नहीं किए, लेकिन इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि इस तरह का कुछ हो ना, लेकिन फिर भी बहुत दुख की बात है। तो उसी के बाद अगर हम देखें तो RBI ने बहुत ही कड़ा रवैया अपनाया है। अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है, यहाँ पे लगातार कंसोलिडेशन हो रहा था ट्रेंड लाइन पे, फाइनली ब्रेकआउट मिला, लेकिन अब फिर से ये इवेंट आ गया है। तो मेरे ख्याल से एक फेयर डिसीजन है। यहाँ पे RBI ने कहा है कि अब थर्ड पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब ये जो गुंडे टाइप के हम सीधे कहें तो गुंडे लोग होते हैं, इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सीधे सीधे जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। तो बेसिकली इनका जो कलेक्शन का एफिशिएंसी है उस गिरने वाला है दोस्तों। मतलब एक तरह से बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को झटका लगेगा, क्योंकि यही लोग ऐसे होते हैं जो रिकवरी कराते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रेशर डालते हैं ये लोग। तो देखेंगे, हालांकि MM फाइनेंस ने कहा है कि ऐसा कुछ भी हमारे ऊपर असर पड़ने वाला है नहीं RBI का, और हम RBI के आदेश को फॉलो करेंगे। तो अगर चार्ट की बात करें तो 190 पहला और दूसरा 175, ये इमीडिएट सपोर्ट्स हैं, ये दोनों यहाँ पे रुकना चाहिए। 190 को ब्रेक करता है तो 175 पे रुकना चाहिए, और अगर उसके भी नीचे आता है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लाइन जो है 175 की है, उसके नीचे मुझे जाता हुआ दिख नहीं रहा है। फिर 140 के लेवल से यहाँ पे खुलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रही नहीं है इसकी। अगर आप देखें जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, यही एक कह सकते हैं रेंज में था, फिर इसमें रैली मिली, गिरावट, फिर रैली, फिर अब अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये फेज़ काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है, तो देखते हैं कब तक इससे बाहर निकलता है ये। आज इसी की वजह से इम्पैक्ट देखने को पड़ा। यहाँ पे 14% जो है फ्राइडे के आज के दिन ये 194 के आसपास बंद हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे RBI ने डायरेक्ट किया है कंपनी को कि आप अपना इमीडिएट बंद कर दीजिए ऐसा जो लोन रिकवरी करते हैं, और रीपोजेशन मतलब जो व्हीकल्स होती हैं आपकी, लोगों को, ग्राहकों को दिए रहते हैं, उसका ये पोजीशन फिर से ले लेते हैं। तो आप ये सब जो है एक्टिविटीज़ बंद करिए। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि आज देखिए 22 कल का ऑर्डर है कि कैन कंटिन्यू द रिकवरी ऑफ लोन एंड इट्स रिपोजिशन एक्टिविटीज़ थ्रू एम्प्लॉयज़। तो यही मैं बता रहा था बैंकों में क्या होता है। बैंक में होते हैं एम्प्लॉयज़ जो कि थोड़े सभ्य होते हैं, ये इनके थ्रू रिकवरी आप चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अगर आप व्हीकल किसी को लोन दिए, ट्रैक्टर दिए, मान लीजिए पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो एक एम्प्लॉय जाए, अच्छे से समझाए कि हम ये ले जा रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें। ये अगर आप थर्ड पार्टी से करवाते हैं तो वो कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे 27 ईयर ओल्ड की प्रेग्नेंट वूमेन थी जिनका यहाँ पे डेथ हुआ है, बहुत ही इनह्यूमन था। यहाँ पे अगर देखें तो हजारीबाग जो कि झारखंड में है, 15 सितंबर की ये बात है। तो ये भी एक सच्चाई ही है कि ऐसे भी पैसा निकलवाते हैं देश में। बड़े बड़े लोग जो होते हैं यहाँ पे भाग जाते हैं देश छोड़ के, लेकिन जो गरीब होता है उसको यहाँ पे इस तरह से पैसे निकलवाए जाते हैं, आपके सामने ही है। तो यहाँ पे अगर देखें सुपरवाइजरी कंसर्न ऑब्जर्व किया गया है NBFC में, और RBI ने ये कहा है। तो देखते हैं कुछ पनिशमेंट टाइप का मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ डायरेक्टिव है कि अब आगे से ऐसा मत करो। जो हो गया उसके लिए देखते हैं क्या होता है। तो बैंकिंग रेगुलेटर रिस्ट्रिक्शन NBFC सेड दैट इट वुड हैव अ
इफ इट नॉट, तो मतलब यहाँ पे जो NBFC है, M&M फाइनेंस, ये कह रही है कि हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं, मतलब घुमा फिरा की बात तो यहाँ पे जो भी NBFC है उसके कामकाज पे आता है, तो कह रही बहुत असर नहीं होगा हमारा। यहाँ पे 4,000 से 5,000 व्हीकल पर मंथ यहाँ पे हम वापस लेते थे, मतलब जो लोग लोन नहीं देते थे तो ये फिगर जो है ये थर्ड पार्टी के थ्रू हम वापस ले लेते थे। अगर एम्प्लॉयज़ करेंगे तो हो सकता है ये यहाँ पे 3,000 से 4,000 हो जाए, यही कह रहे हैं ये। तो इससे कह रहे हैं ज़्यादा असर पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे पनिशमेंट देखिए मैं देखूँगा कि इसमें क्या मिलता है, क्योंकि इनोसेंट है ये, इनका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना चाहिए। तो इसी वजह से आज स्टॉक आपको 13-14% गिरता हुआ दिखेगा। और ये एक रियलिटी थी, रियलिटी चेक था यहाँ पे कि देश में ऐसा भी होता है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, उनको लगता होगा सब कुछ अच्छा चलता है। देखिए ज़रूर कोई डिफ़ॉल्ट कर दे, पैसा पे ना करे, तो उसके लिए आप पूरा प्रोसेस उसको फॉलो करिए और जो तरीका है उसको अपनाइए। अब कोई उसको आपको रोक रहा है ले जाने से ट्रैक्टर, तो आप बाद में आइए यहाँ पे, जो जिनके नाम पे फार्मर है तो वो आ जाएँ तो उनके सामने ले जाइए। किसी के सामने किसी के ऊपर ही चढ़ा के ले जाने का कोई इसमें कंडीशन था नहीं, तो फिर भी ये बहुत गलत हुआ है। तो आप भी बताइएगा अपना कमेंट कि आपको कैसा लगा ये न्यूज़ सुन के। दुख हुआ होगा काफ़ी, और यहाँ पे क्या इसका ऑप्शन है, इससे मतलब रिकवरी तो करानी है तो फिर किस तरीके से कराई जाए, इस चीज़ पे ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा।